नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो एक कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और झारखंड के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है ये कम दबाव का क्षेत्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे देश के दूसरे राज्यों में भी जोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। ये तो हो गई मौसम की बात, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके का रहेगा मौसम। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। तो इस समय की जो ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है उसको हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल के ऊपर हम कह सकते हैं एक लो प्रेशर एरिया है, जिसकी वजह से घने बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर घने बादल आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं किस तरीके से घने बादल छाए हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल का इलाका है जहाँ पर कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में ज़ोरदार बारिश हुई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो घने बादलों का जमावड़ा हम कह सकते हैं कि राजस्थान के उत्तरी हिस्से में है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का इलाका राजस्थान से लगा हुआ है उन इलाकों में भी ज़ोरदार बारिश का सिलसिला बन सकता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कई इलाकों की अगर हम बात करते हैं, चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कुमाऊं से ज़्यादा जो बादलों का जमावड़ा है वो गढ़वाल में है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश की इलाकों की बात करें तो हम कह सकते हैं ट्राइबल बेल्ट, खास तौर पर लाहौल स्पीति की और किन्नौर की बात करें तो वहाँ कई इलाकों में घने बादल हैं। और यहाँ पर चंबा के इलाके की अगर हम बात करते हैं हिमाचल में तो वहाँ पर भी बादलों का जमावड़ा है। तो ये स्थिति अभी की है। और अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं बुंदेलखंड के इलाके में घने बादलों का आना जाना लगा हुआ है। और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बिहार के चंपारण के इलाके में बादलों की आवाजाही है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में नागपुर और आसपास के इलाकों में बादलों का घना जमावड़ा है। तो ये स्थिति अभी मौजूदा स्थिति है और इस स्थिति में काफ़ी बदलाव होने जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे में। किस तरीके का बदलाव होगा, किन किन इलाकों के लिए चेतावनी है, तो आइए हम देखते हैं मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो मौसम विभाग की चेतावनी है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ हम आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में मौसम विभाग जो कह रहा है उसके हिसाब से हम पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ कई इलाकों में हैवी रेन होने की आशंका है और इसी वजह से मौसम विभाग ने यहाँ रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ हैवी रेन होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। और झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हैवी रेन की बात मौसम विभाग ने जताई है और कई इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है और इसी वजह से छत्तीसगढ़ और झारखंड में हम कह सकते हैं रेड अलर्ट दिया गया है। और बिहार की बात करें तो बिहार में अब बारिश तेज़ हो जाएगी। अगले 24 से 72 घंटे में बिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी अलर्ट है, हैवी रेन की बात यहाँ पर लगातार कही जा रही है। लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में ज़्यादातर राज्य ग्रीन है, यानी यहाँ पर बारिश में कमी आ रही है, यानी जितनी बारिश पहले देखी जा रही थी उतनी बारिश अब नहीं होने जा रही। चलिए अगले 24 घंटे या 31 जुलाई की बात कर लेते हैं। तो 31 जुलाई को क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों में और ख़ास तौर पर वेस्ट इंडिया या हम कह सकते हैं कि राजस्थान के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो पूरे राजस्थान में 31 जुलाई को झमाझम बारिश होनी है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, दोनों जगहों पर हैवी रेन की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी 31 जुलाई को अच्छी बारिश होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में हैवी रेन की चेतावनी पहले से ही है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं कि 31 की है। चलिए अगस्त की शुरुआत देख लेते हैं कैसी होगी। अगस्त की शुरुआत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑरेंज दिखाई दे रहा है, ऑरेंज इलाका दिख रहा है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला अगस्त में भी जारी रहेगा। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी 1 अगस्त को अच्छी बारिश होने का अनुमान है और पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश का अनुमान 1 अगस्त को है। तो ये 1 अगस्त तक का सिलसिला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं
आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? तो इसको समझने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि मानसून की हवाएं किस तरीके से उमड़ घुमड़ रही हैं, किन इलाकों से आ रही हैं और कहां कहां पर बारिश देने की संभावना बन रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो हवाएं हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सोमालियन कोस्ट से तेज रफ्तार मानसून हवाएं आ रही हैं। ये हल्की नहीं है, बहुत तेज चल रही हैं। और ये कहाँ जा रही हैं? यहाँ से सीधा सीधा कच्छ गुजरात को पार करती हुई सीधा उत्तर भारत में दाखिल हो रही हैं। ये देखिए ये किस तरीके से दाखिल हो रही हैं, ये आप यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि ये हवाएं पाकिस्तान के ऊपर पहुँच रही हैं, पाकिस्तान से आकर उत्तर पश्चिम भारत में पहुँच रही हैं। अब यहाँ पर 3 सिस्टम बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट से हवाएं आ रही हैं, एक हिस्सा तो सीधा हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में या उत्तर भारत में पहुंच रहा है और मध्य प्रदेश के ऊपर से होता हुआ पहुंच रहा है। दूसरा हिस्सा क्या है, कुछ हवाएं क्या कर रही हैं, यहाँ से जा रही हैं और बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं और यहाँ से फिर घूम रही हैं और वापस यहाँ पर आ रही हैं, यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर पहुँच रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ से भी हवाएँ आ रही हैं। अब इन दोनों हवाओं में क्या फ़र्क है? ये हवाएं जब लंबा सफ़र तय करके आ रही तो रास्ते में बरसात करती हुई, कई जगहों पर बारिश देती हुई फिर इसमें शामिल हो रही हैं। मतलब इन हवाओं में उतनी ज़्यादा नमी नहीं है। लेकिन ये हवाएं जब यहाँ बंगाल की खाड़ी में आती हैं तो बंगाल की खाड़ी से नमी उठा रही हैं और फिर इसमें शामिल हो रही हैं। और ये कम दबाव का क्षेत्र है जो तेज़ी से हवाओं को घुमा रहा है। और जब हवाओं को घुमा रहा है तो हो क्या रहा है, यहाँ से जो हवा आ रही है अरब सागर से, वो इससे मिल रही है, टकरा रही है। देखिए टक्कर हो रही है, आपस में टक्कर हो रही है। टक्कर होने में क्या हो रहा है, उधर की जो नम हवाएं हैं वो और ज़्यादा ऊपर उठ जा रही हैं। और ज़्यादा ऊपर उठने का मतलब हुआ कि इस इलाके में ख़ास तौर पर जब ये कम दबाव का क्षेत्र है उसका ये जो इलाका है, यहाँ पर जो इलाका पड़ता है, उन सभी जगहों में ज़बरदस्त जोरदार बारिश होने का अनुमान है। तो ये इलाका कहाँ पड़ता है? ये बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में, झारखंड में। तो झारखंड में इसीलिए कहा जा रहा है कि भारी से बहुत भारी बारिश कई इलाकों में अगले 24 घंटे में देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के इलाकों पर भी हम कह सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से, खास तौर पर उत्तरी हिस्से में भारी बारिश होने का अनुमान है। दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हवाएं मुड़ रही हैं और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों में बन रहा है। दूसरा सर्कुलेशन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड के लगे हुए इलाकों में, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें या हम कह सकते हैं पंजाब हरियाणा के इलाके में ये सर्कुलेशन बन रहा है। और ये सर्कुलेशन हम कह सकते हैं हवाओं को ऊपर उछाल रहा है और इसी वजह से उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि जोरदार झमाझम बारिश होगी। और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने की वजह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। और इधर से जो हवाएं आ रही हैं इनका जो टकराव है वो इस तरीके से हो रहा है कि राजस्थान का वो हिस्सा जिसको हम पूर्वी राजस्थान कहते हैं, या दिल्ली एनसीआर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के जो कई भी हिस्सा है राजस्थान का, खासतौर पर हरियाणा से लगा हुआ, वहाँ पर जोरदार बारिश होने का अनुमान है। तो ये स्थिति अभी की है और इस स्थिति में बड़ी तेज़ी से बदलाव होगा। किस तरीके का बदलाव होगा इसको हम आपको बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल में देखते हैं कि क्या हो रहा है, अगले 24 से 48 घंटे में क्या दिख रहा है। अगर हम उसकी बात करें तो न्यूमेरिकल मॉडल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 31 तारीख की स्थिति है। 31 तारीख की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश होने का अनुमान है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो येलो इलाका है वहाँ पर हल्की बारिश होने का अनुमान है और जो ग्रीन इलाका है, डार्क ग्रीन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश, और जो आसमानी इलाका है यानी आसमानी रंग का जो इलाका दिखाया जा रहा है वहाँ पर भारी बारिश, और जो डार्क ब्लू है यानी गहरा नीला कलर है वहाँ पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। जो रेड है, रेड में हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि होने की बात वहाँ पर कही जा सकती है। ये 31 तारीख की स्थिति है। 31 तारीख की स्थिति में आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में, ख़ास तौर पर अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, साथ ही साथ झारखंड की बात करें, तो इन सभी इलाकों में 31 तारीख को अच्छी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ राजस्थान के एक बड़े इलाके में जोरदार बारिश होने का अनुमान है और यहाँ पर बुंदेलखंड के लिए भी हम कह सकते हैं वार्निंग है। और ये स्थिति
बदलती चली जाएगी। फिर देखिए 1 अगस्त को क्या होगा। 1 अगस्त को आप देखिए किस तरीके से राजस्थान के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश होनी है, और यहाँ उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में, खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्से हैं अगर उनकी बात करें, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में, तो वहाँ ज़बरदस्त बारिश होनी है। तो ये स्थिति लगातार बदलती हुई स्थिति है और मौसम विभाग लगातार इस पर नज़र रखे हुए है। जैसे जैसे जिन जिन इलाकों के लिए वो अलर्ट देने की ज़रूरत होती है, मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। लिहाजा मौसम विभाग के बुलेटिन पर नज़र रखिए, आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ भारी बारिश होने जा रही है और कहाँ बहुत भारी बारिश होने जा रही है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।